मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिषी आप लोगों के सामने भीष्म पंचक व्रत के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भीष्म पंचक व्रत क्या है, कब होता है, क्यों होता है, कब मनाया जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे। पहले हम जानते हैं भीष्म पंचक है क्या। भीष्म पंचक भीष्म के बारे में, जिसे कि हम महाभारत में पितामह कहते हैं, उन्हीं के बारे में यह भीष्म पंचक मनाया जाता है। भीष्म पंचक महाराज शांतनु के पुत्र थे। इनकी माता गंगा जी थी। गंगा जी ने इनको सारे संस्कार दिए थे। इन्होंने अपने पिता की माता की आज्ञा का पालन करके अपना विवाह नहीं किया था। पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर के राज्य पर जो बैठा, हस्तिनापुर की इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से देखभाल की। उन्हीं के उपलक्ष्य में यह भीष्म पंचक मनाया जाता है। अब यह कब मनाया जाता है, इस पर हम आपको प्रकाश डालेंगे। इसके लिए हमें महाभारत की कथा की तरफ जाना पड़ेगा। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था, 8 दिन तक युद्ध हुआ। कौरवों के बहुत सारे योद्धा मारे गए। तब दुर्योधन बौखला गया। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया और बोला, पितामह, आप मेरी तरफ से लड़ रहे हैं कि पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं? आपके होते हुए मेरी सेना मारी जा रही है। आप किस बात के महारथी? आपको मैंने सेनापति नियुक्त किया है। लगता है कि आप हमसे नमक हरामी कर रहे हैं, अंदर अंदर पांडवों से मिले हुए। भीष्म पितामह का उन्होंने अपमान किया। भीष्म पितामह बहुत परेशान हुए। अंदर अंदर बहुत उनको तकलीफ हुई। उन्होंने प्रण किया कि कल 9वें दिन हम पूरे पांडवों को समाप्त कर देंगे, 5 भाइयों को मार डालेंगे। उन्होंने इस बात का प्रण किया। पूरा दिन बीत गया। इस बात की जब खबर पांडवों को पता लगी, श्री कृष्ण को पता लगी, तो वहां भी खलबली मच गई। क्योंकि भीष्म पितामह को जीतना आसान काम नहीं था। उनके पास कई हाथियों का बल था। उनके सामने कोई टिकता नहीं था। अब पांडवों की सेना में, पांडवों के शिविर में इस बात पर परामर्श होने लगा, किया क्या जाए। कल तो लगता है कि पांडव समाप्त हो जाएंगे और जो धर्म का युद्ध चल रहा है, अधर्म की विजय हो जाएगी। श्री कृष्ण बहुत बड़े नीतिवान थे, बहुत बुद्धिमान थे, शूरवीर तो थे ही। उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने द्रौपदी को कहा कि आप
भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाइए, उनको प्रणाम करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। शाम के समय श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के शिविर में गए। श्री कृष्ण बाहर ही खड़े रहे, द्रौपदी अंदर भीष्म पितामह के शिविर में गई, पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, अमर रहे। अखंड सौभाग्यवती का मतलब ही होता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगी तुम्हारा पति नहीं मरेगा, इसी को अखंड सौभाग्यवती कहते हैं। जिसका खंडन न हो, तुम्हारे जीते हुए वो खंडित न हो। उन्होंने दे तो दिया, लेकिन उनके मन में शंका हुई कि लगता है इसमें कृष्ण की कोई चाल है। बाहर निकल करके उन्होंने देखा कृष्ण गेट पर खड़े हैं, उनसे मिले और मिल करके भीष्म पितामह मुस्कुराए, बोले कि कृष्ण तुम बहुत छलिया हो, तुम बहुत बारीकी से काम निकालते हो। खैर कोई बात नहीं, अब तो मैंने आशीर्वाद दे ही दिया है, अब तो पांडवों का वध मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं तीसरी प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि हे कृष्ण माधव, जो आप युद्ध होते समय आपने यह प्रण किया था कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो कल मैं प्रण करता हूं कि आपको अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा, आपको अस्त्र शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, ये मैं प्रण करता हूं। दूसरे दिन 9वें दिन फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर थे, सामने महारथी महायोद्धा भीष्म पितामह थे। उस दिन भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर इतनी बाणों की बौछार की, इतना बाणों की बौछार की कि अर्जुन को अपना जान बचाना मुश्किल हो गया, कौन कहे बाण मारने का। एक समय अब ऐसा लगने लगा कि अर्जुन अब धराशायी हो जाएंगे और मृत्यु के मुख में चले जाएंगे, क्योंकि वो बाण नहीं चला पा रहे थे, बड़े मुश्किल से बाण की रक्षा कर पा रहे थे, जो कि उनके भीष्म पितामह की तरफ से आ रहे थे। जब कृष्ण ने देखा अब तो अर्जुन के प्राण संकट में हैं, अब अर्जुन की जान नहीं बचेगी, वो रथ पर से कूद गए और वहीं पर पड़ा हुआ एक रथ का दूसरा पहिया था, उसको उठा करके वो भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। भीष्म पितामह जब देखे कि श्री कृष्ण खुद आ रहे हैं, उनके हाथ में चक्र है, और जब ये नजदीक पहुंच गए तो भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण रख दिया, बोला हे केशव, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मैंने कहा था कि आपको अस्त्र शस्त्र मैं उठवा दूंगा, आप उठा लिए। अब मुझे जीने की बहुत अभिलाषा नहीं है, हमें आप अपनी शरण में लीजिए, हमें गति प्रदान कीजिए और मैं अब मोक्ष को प्राप्त करूंगा। उन्होंने धनुष बाण रख दिया अपना। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा दिया, अर्जुन ने फिर इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि भीष्म पितामह का पूरे शरीर में बाण ही बाण दिखाई देने लगा, घुस गया। पुराण में कथा आई है
उनके शरीर पर एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं बची थी जहां की बाण न लगा हो। अब यही एकादशी का दिन था, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जिस दिन उनको बाण लगा था। इसीलिए एकादशी के दिन से ही हम भीष्म पंचक का हम व्रत रखते हैं। जब वो गिर गए तो उनको बहुत जोर की प्यास लगी, तो उन्होंने पानी मांगा। दुर्योधन ने अपने अनुचरों से कहा कि जाओ सोने के लोटे गिलास में पानी लाओ। पितामह गिरे हुए हैं, चारों तरफ सब सन्नाटा छा गया था, पांडव और कौरव दोनों में, कि पितामह आज गिर पड़े हैं। तो भीष्म ने कहा, हमें सोने चांदी के गिलास में पानी नहीं चाहिए। अर्जुन ने हमें बाणों की शैया पर लिटाया है, तो अर्जुन ही हमें पानी पिलाएगा। अर्जुन ने अपने एक बाण मारे और वहीं पर गंगा जी प्रकट हो गई। वहां से उन्होंने पानी पिया और मां का आशीर्वाद लिया। अर्जुन ने कहा कि पितामह, मैंने आपको बाणे की शैया दिया, रोने लगे। भीष्म ने कहा, आपने बाणों की शैया नहीं, हमें फूलों की शैया दिया। अर्जुन बोले, मैंने गलत किया, निहत्थे पर हाथ चलाया। भीष्म ने कहा कि बेटा, मैंने भी तो गलत किया। द्रौपदी के साथ जब चीरहरण हुआ, मैंने भी तो असत्य का साथ दिया, इसलिए आप हमें बाणों की शैया नहीं दिए हैं, ये फूलों की शैया है। अब ये तो हमें मालूम पड़ गया कि एकादशी के दिन ही उनको बाण लगा था, एकादशी से ही हम व्रत करते हैं। अब अगला इसमें प्रश्न है कि 5 दिन का ही हम व्रत क्यों करते हैं? इसके उत्तर में है कि भगवान, जब भीष्म पितामह एक दिन पानी पिए, इसके बाद 5 दिन तक उन्होंने पानी नहीं पिया। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि भीष्म पितामह बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, राज्य के कर्म को जानते हैं, किस प्रकार से देश चलाया जाता है, परिवार चलाया जाता है, क्योंकि परिवार से भागना सरल है, परिवार को ले करके चलना बहुत कठिन है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की तो परिवार को लास्ट तक लेके चले, कितनी आफत आई, विपत आई, धृतराष्ट्र नहीं मान रहे हैं, वो दुर्योधन नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए कहा गया घर को चलाना बहुत कठिन काम है, उन्होंने चलाया। तो 5 दिन तक उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, तो इसीलिए 5 दिन तक उनका व्रत किया जाता है। अब हम तो ये व्रत किसने घोषित किया, प्रश्न अब ये भी है किसने व्रत घोषित किसने किया? तो इसके उत्तर में है भगवान श्री कृष्ण ने ही ये भीष्म पंचक व्रत घोषित किया था। उन्होंने कहा कि भीष्म ने अपना विवाह नहीं किया, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, जो कि बच्चे तर्पण करते हैं, इसलिए इनके तर्पण करने के लिए पूरा मानव समाज 5 दिन तक इनका तर्पण करेगा, और जो तर्पण करेगा वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा, हमारी शरण में प्राप्त होगा, उसको हम गति प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। इसीलिए इस व्रत का महत्व है। अब हम प्रश्न आता है कैसे करें? इस पहले दिन से ही हम व्रत रहें, जहाँ तक हो पंचगव्य का ही सेवन करें, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोमय का सेवन करें,
हल्का फल फूल खाएं, निराजली नहीं होता तो थोड़ा पानी पिए, लेकिन भर पेट कुछ न खाएं पिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने बिना खाए पिए अर्जुन को युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। और इस 5 दिन में हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, भगवत गीता का पाठ करें और प्रतिदिन भीष्म पितामह को तिलांजलि दें। तिलांजलि माने होता है श्रद्धांजलि, उनकी श्रद्धा करना, जिसे श्राद्ध कहते हैं, एक प्रकार से जान लो। तिलांजलि का मतलब होता है तिल सहित जल को देना। तो हाथ में अंजुलि में पानी ले लें, उसमें काला तिल डाल लें, फूल डाल दें, 2 दाना जौ हो जौ डाल दें, अक्षत डाल दें और अंजुलि में रख करके दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच से ऐसे पानी दिया जाता है। उनको 3 बार तिलांजलि दें और भीष्म पितामह को प्रणाम करें। हे भीष्म पितामह जी, आप अपनी कृपा, अपनी दया हमारे ऊपर बनाए रखिए और जिससे हमारा परिवार कुशल मंगल से रहे। इस प्रकार से 5वें दिन इसका हम समापन करते हैं। यह त्यौहार एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक मनाया जाता है। अब भीष्म पंचक के बारे में, ये भीष्म पंचक व्रत के बारे में ये बातें मेरी समाप्त हुई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी दर्शकों को का आभार।